नमस्कार दोस्तों, फिर एक लाइव गेम में आपका स्वागत है। हमें इस पर ब्लैक मिला है और हमारा ओपोनेंट जो कि बेल्जियम से है उन्होंने E4 खेला है, तो हम भी E5 खेलेंगे। सेंटर में अपना पॉन को रखेंगे। अभी उन्होंने अपना घोड़ा को डेवलप किया, हमारा पॉन को अटैक किया, तो हम भी अपना घोड़ा को डेवलप करते हुए पॉन को सुरक्षा प्रदान करेंगे। अभी उन्होंने अपना बिशप को डेवलप किया, हालांकि ये डेवलपमेंट उतना अच्छा मैं नहीं मानता हूँ, तो हम पहले अपना डेवलपमेंट पे ही काम करेंगे। तो पहले अपना घोड़ा को डेवलप करते हैं, फिर हम अपना बिशप को डेवलप कर लेते हैं, अभी कैसल कर लेते हैं। दोस्तों, जो चेस प्लेयर होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो है उसका अगला चाल। तो अभी हमने डेवलपमेंट कर लिया, कैसल कर लिया, बस एक बिशप का ही डेवलपमेंट हमारे लिए बचा है। तो अभी इस स्थिति में हम ये बिशप का डेवलप करें या कुछ और करें? तो दोस्तों, यहाँ पे हम अपना डेवलपमेंट पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि वो शायद अपना बिशप को यहाँ पे लाके हमारा ये पॉन को अटैक करना चाहते हैं, साथ में उनका घोड़ा भी अटैक कर रहे हैं। तो हम अगर ये बिशप का डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो पहले हमको ये डी पॉन को आगे करना पड़ेगा, और डी पॉन आगे हो जाए तो हमारे ए पॉन को प्रोटेक्शन भी मिलेगा, साथ में हमारा जो बिशप होता है उसको डेवलप करने के लिए भी हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा। तो अभी उसी पे ही फोकस करते हैं। अभी हम देखते हैं अगर ये बिशप को हम डेवलप कर सकते हैं तो, और अगर वो हमारा बिशप को वहां पे रहने देंगे तब हम ये घोड़ा को D4 पे लेके उनका घोड़ा को 2 बार अटैक कर सकते हैं, साथ में उनका क्वीन पे भी अटैक आएगा। अभी वो हमें उनका क्वीन पे अटैक करने के लिए मौका दिए हैं, तो ये मौका नहीं छोड़ेंगे। घोड़ा यहाँ जाने से हम उनका घोड़ा को अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो घोड़ा वहां से हट नहीं सकता, क्योंकि हमारा बिशप घोड़ा को पिन किया हुआ है। मतलब घोड़ा अगर वहां से हटा है तो हम उनका क्वीन को मार देंगे। अभी हमारे पास अच्छा मौका है उनका स्ट्रक्चर बिगाड़ने के लिए। हम बिशप से मारेंगे, और अगर घोड़ा से मारते हैं तो उनका किंग और रुक दोनों पे अटैक आएगा। उन्होंने हमारा बिशप को मारा नहीं, तो हमें घोड़ा तो फ्री में मिल गया है। तो हम भी बिशप को वापस लेते हैं, और फिर हम मौका मिलेगा तो हम घोड़ा से चेक देंगे, ताकि हम उनका रुक और किंग दोनों पे अटैक कर सके एक बार में। दोस्तों, वो व्हाइट मोरों से खेल रहे हैं, लेकिन फायदा हमें हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो अपना डेवलपमेंट किया कैसलिंग से पहले, वो उसके पीछे सोच थोड़ा कम था। मतलब थोड़ा अच्छे से सोचते तो वो अपने मोहरों को बेटर स्क्वायर पे डेवलप कर सकते थे, और उन्होंने हमारा थ्रेट पे, हमारा जो उनके तरफ खतरा हम उनका तरफ क्रिएट कर रहे थे, उस पे उन्होंने काम नहीं किया। इसीलिए फायदा हमें हुआ। चेस के जो प्रिंसिपल होते हैं, मूल सिद्धांत, कई 100 सालों का प्लेयर्स का एक्सपीरियंस से बना है। कोई प्लेयर कुछ ट्राई किया, वो काम आया, तो वो दूसरे को सिखाया। अब उस हिसाब से देखा जाएगा तो चेस का जो प्रिंसिपल है वो बड़े इम्पोर्टेंट है, और उसको फॉलो करके आप खेलेंगे तो सारा पोजीशन पे जीत होगा ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन आपका जीत का चांसेस बढ़ जाता है, आपका गेम में इम्प्रूवमेंट आता है। तो दोस्तों, अभी उन्होंने अपना किंग को ऊपर किया है। मुझे नहीं लगता उससे कुछ फायदा होता है, क्योंकि हम अगला चाल में उनका किंग को यहाँ पे चेक देते हैं, और वो कोई कारण से हमारा बिशप को मार नहीं पाए तो हम उनका क्वीन को मार सकते हैं। लेकिन हमारा बिशप को अभी H3 पे जाने से कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, इसीलिए हम पहले अपना क्वीन को यहाँ ऊपर करेंगे, ताकि हम वो चेक अगला चाल में दे सके। देखते हैं ओपोनेंट का रिएक्शन क्या होता है। अब उन्होंने अपना घोड़ा को आगे किया है, मुझे नहीं लगता उससे कोई फायदा होगा, तो हम अपना जो प्लान किए थे उस पे काम करते हैं। इसको बोलते हैं स्क्यूअर। स्क्यूअर का सीधा सीधा बोले तो जैसे ग्रिल में बनता है कबाब, वहाँ पे जो भी आपका पनीर या चिकन जो भी बनता है, उसको एक लंबा सा लोहे का रॉड लेते हैं और उसमें वो सबको अंदर घुसा के सजाते हैं। ये वही था, मतलब 2 मोहरा एक लाइन पे था, तो हमने वहाँ पे रॉड घुसेड़ दिया। अभी हम उनका क्वीन को मार रहे हैं। बस इतना ही काफी है गेम को विनिंग बनाने के लिए, लेकिन इसके बाद हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी आप मोहरों का अगर काउंटिंग करें, उन्होंने हमको एक घोड़ा फ्री में दिया हुआ है पहले से ही। अभी हमारा बिशप के बदले क्वीन दिए हैं, और आगे चल के और भी मोहरा मिलने वाला है, वो बताऊंगा। लेकिन कुल मिला के देखें तो हम उनसे अभी हम मारे हैं उनका क्वीन 9 पॉइंट, घोड़ा 3 पॉइंट, 12 पॉइंट, और हमारा मरा है एक बिशप जो कि 3 पॉइंट है। तो हम उनसे 9 पॉइंट आगे चल रहे हैं, और ऊपर से यहाँ पे ये घोड़ा को हम मारेंगे, वो बिशप से मारेंगे, फिर हम क्वीन से मारेंगे, तो यहाँ पे भी फिर हमें 3 पॉइंट मिल रहा है। तो चलिए मार लेते हैं।
और उन्होंने मारा नहीं, तो 3 पॉइंट तो हमें फ्री में मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखने का चीज़ ये है कि हमारा जो घोड़ा है उसका रास्ता कम है, मतलब हम सिर्फ घोड़ा को यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन फिर पॉन यहाँ आगे आने से, ये पॉन अगर आगे आता है हमारा बिशप पे अटैक होगा, हम बिशप को यहाँ पीछे लाएंगे, फिर वो अपना बिशप से हमारा घोड़ा को मार सकते हैं। इसीलिए हम पहले से ही घोड़ा के लिए एक जगह बना देते हैं ताकि हम घोड़ा को वापस ले आ पाए। ये पॉन को आगे करते हैं ताकि हम घोड़ा को यहाँ वापस ला सके। पहले भी हमने ऐसे सिचुएशन में रहे हैं जहां हमारा मोहरा का पावर ज्यादा है, इसीलिए ये सब मौका में आपको देखना है क्या आपको मटेरियल जीत सकते हैं या कितना जल्दी आप चेकमेट कर सकते हैं। तो चेकमेट के लिए आपको अपना मोहरों को उनके राजा के पास ले जाना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ घुसने का कोशिश करते हैं, क्वीन से एक चेक देते हैं। अगर वो इस तरफ जाएंगे तो अगला चाल में हम घोड़ा को यहाँ ले जाएंगे ताकि क्वीन से चेकमेट किया जा सके, और अगर इस तरफ जाएंगे जो कि वो अभी चले हैं तो हम इधर जा सकते हैं, क्योंकि हमारा बिशप अभी ये पॉन को अटैक कर रहा है, तो हम यहाँ पे भी चेकमेट का अटैक कर सकते हैं। F2 का पॉन पे अभी अटैक है, देखते हैं वो उसको बचाते हैं कि नहीं। वो बचाए नहीं, एक दो मोहरा और ले जाते हैं अटैक में। अभी हम उनका बिशप को मारना चाहते हैं, लेकिन वो हमारा घोड़ा को ही पिन कर दिया हमारा क्वीन के सामने। फिर भी अभी हमारा बिशप प्रोटेक्शन दे रहा है, ये अच्छा मौका है, हम उनका बिशप को अटैक करते हैं क्योंकि हमारा घोड़ा यहाँ प्रोटेक्शन दे रहा है। एक बार आपको अच्छा पोजीशन मिल जाए और मोहरा आपका ज्यादा हो, पॉइंट्स आपका ज्यादा हो, तब आपको अटैक ही करना चाहिए। तब अगर आप स्लो खेलेंगे या उन पे अटैक नहीं करेंगे तो उनको काउंटर प्ले का मौका मिल जाएगा, मतलब जिससे वो बचाव का कोशिश कर सके। उनको वो मौका नहीं देना है। अगर आप डेवलपमेंट में आगे हैं तो उनको डेवलप करने नहीं देना है। अगर पोजीशन थोड़ा बैलेंस रहेगा आप पॉइंट में आगे होते हुए भी, तब आप मोहरों का एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चेकमेट का मौका दिखे तो नहीं छोड़ना है, आपको चेकमेट कर ही देना है। वो अपना बिशप को यहाँ हटा के बचा रहे हैं, तो वापस हम उनका बिशप पे अटैक करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ए स्क्वायर पे बिशप का प्रोटेक्शन ना रहे। तो हम इधर क्वीन से चेक देके D3 से अगला चाल में किंग जब अपने आप को बचा लेता है तो हम ये रू को मार भी सकते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हम उनका बिशप को मारे। अभी वो हमारा घोड़ा को अटैक कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनका ये रुक को मारना जो प्लान किए थे। उनका किंग को चेक देते हैं, हमारा घोड़ा अभी भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, उनका किंग यहाँ पे नहीं जा सकता। तो अगला चाल में हम उनका रुक को मारेंगे, फिर अगला रुक पे भी अटैक करेंगे। उनको हमारे तरफ क्या मारना है, मारने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो किंग को इधर साइड में ले रहे हैं, फिर भी हम मार ही लेते हैं उनका रुक को। अगर घोड़ा को मारते हैं, हम रुक को मारने से पहले यहाँ पे वो पॉन को मारेंगे, एक चेक रहेगा, के बाद फिर रुक को मारेंगे। उन्होंने अपना रुक को बचाया, हम रुक को फिर से अटैक करेंगे। अब देखते हैं वो रुक को लेके कहाँ जाते हैं। अब हम अपना घोड़ा को बचा लेते हैं ताकि यहाँ पे अगर वापस लाते हैं ये पॉन पे अटैक आता। चलिए, वो रिजाइन कर दिए और टोटल 26 चाल का गेम था। अभी चलिए गेम का छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ तक वो सेंटर पे पहला चाल में अपना पॉन को चलाए, फिर हम भी सेंटर पे अपना पॉन चलाए। दोस्तों, आप हमारा जो राइट साइड में जो हम जिस फॉर्मूला को आप फॉलो कर रहे हैं, चेस का प्रिंसिपल, उसको लिखे हैं हम, आप देख सकते हैं। अगर उनका चाल से हमें कोई खतरा आया, या तो हम बचाव करेंगे या तो उनका खतरे का जवाब उन पे और कोई बड़ा खतरा बना के हम देंगे। अगर कोई खतरा नहीं है तो गेम का स्टार्टिंग में हम सेंटर पे अपना पॉन रख के सेंटर कंट्रोल करेंगे, फिर अपना मोहरा को जितना जल्दी हो सके डेवलप करेंगे और फिर कैसल करेंगे ताकि हमारा किंग सुरक्षित हो जाए। फिर हम अपना मोहरा को एक्टिवेट करके, और एक्टिवेट का मतलब होता है कि आप अपना मोहरा को ऐसा पोजीशन पे रखो कि वो आपका अटैक में काम आएगा, वो उसका फ्यूचर थोड़ा ब्राइट होगा, और फिर हम अटैक करेंगे। तो ये हमारा प्लान है। और हमारा ओपोनेंट हमारा सेंटर में जवाब के बाद उन्होंने अपना घोड़ा को डेवलप किया, उसका जवाब में हम भी अपना घोड़ा को डेवलप किए, क्योंकि हमारा ये जो E5 का पॉन है उस पे अटैक आ रहा था। और उसके बाद उन्होंने बिशप डेवलप किया। ये जो बिशप का चाल था, ये इसको आप अच्छा चाल नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका ये जो बिशप है यहाँ आने से वो डेवलप तो हो रहा है, लेकिन वो खुद का पॉन का रास्ते रुकावट बन रहा है। मतलब बिशप का आप स्कोप देखिए, बिशप इस तरफ आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कोई भी मोहरा अपना मोहरा को ऊपर से कूद के नहीं जा सकता घोड़े का अलावा। तो ये तो बिशप है, वो आगे इधर नहीं जा सकता, इधर भी उसका कोई रास्ता नहीं है। ऊपर से ये पॉन का आगे जाने से डी पॉन का वो रोक रहा है, और जैसे डी पॉन का डेवलपमेंट रुकेगा तो ये बिशप भी, उनका डार्क स्क्वायर का बिशप है, C1
स्क्वायर पे उसका भी डेवलपमेंट रुक रहा है। तो ऐसे चाल आप अपने खेल में मत रखिए। बेटर होता अगर वो थोड़ा एक्टिव खेलना चाहते हैं, वो यहाँ पे C4 पे अपना बिशप को डेवलप कर सकते थे, या फिर उनको स्पीड खेलना पसंद नहीं, वो चाहते हैं गेम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़े, तो वो भी बिशप को ये E2 स्क्वायर पे भी चल सकते थे। तब क्या होता, ये जो डी पॉन है उसका आगे जाने का मौका रहता और बिशप यहाँ पे घोड़ा को डिफेंस देता। लेकिन उन्होंने ऐसा डेवलपमेंट चुना। ये नहीं कहा जा सकता कि ये गलत है, लेकिन उसके बाद उनको चाल उस हिसाब से चलना था। उनका अगर इतना घटिया चाल चले, उनका तरफ से हमें कोई खतरा नहीं था, तो हम अपना डेवलपमेंट पे फोकस किए और हमें कोई इमीडिएट फायदा नहीं दिख रहा था, तो हम अपना बेसिक प्रिंसिपल पे बने रहे और हम अपना डेवलपमेंट पे फोकस किए। पहले घोड़ा को डेवलप किए, उन्होंने कैसल कर लिया बहुत जल्दी, ये चीज तो ठीक था। फिर हम कैसल के लिए अपना बिशप को बाहर निकाले ताकि हम भी कैसल कर पाए। फिर वो क्वीन को डेवलप किए। अभी भी देखिए उनका दो दो मोहरा डेवलप नहीं हुआ है, तो हम कैसल कर लिए। उन्होंने बिशप को इस तरफ से डेवलप करने का शायद सोचा था, उससे हमें देखे कि हमारा पॉन पे खतरा आ रहा है, क्योंकि पॉन को अटैक अगर यहाँ बिशप B2 स्क्वायर पे आता तो पॉन पे एक अटैकर हो जाता, दूसरा अटैकर उनका घोड़ा है और उसका डिफेंडर सिर्फ हमारा इकलौता घोड़ा है, तो उनका दो अटैकर होने से वो हमारा पॉन को मार सकते थे। दोस्तों ये चीज जो है ना, वो आपको दिखना चाहिए। आप जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेते हो चेस का, आपको ये आगे चल के क्या होने वाला है अगला 2-3 चाल में, जितना आगे देख सकते हैं आप उतना बेटर प्लेयर हो। और ये शुरू में किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे आप गलतियां करते हो, उससे सीखते हो, तब आपको ये दिख जाना चाहिए। अगर ये आपको अभी भी दिख नहीं रहा है, मतलब आगे क्या होने वाला है, 1-2 चाल में कोई खतरा है क्या, तो आप उस टाइप का सोचने का शुरू करो, ताकि आपको ये गलतियां समझ में आए और आपका गेम इंप्रूव हो। तो इसको देखते हुए हमने दो एंगल से सोचा कि अगर हम अपना ये D7 का पॉन को D6 में करते हैं, तो हमारा बिशप का भी रास्ता खुल जाएगा अगला हमारा डेवलपमेंट के लिए, और साथ में ये पॉन को एक प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो हमने वही किया। वो फिर अपना रुक को डेवलप किया, यहाँ पे बिशप का डेवलपमेंट रोक दिए, और हम जो अपना सोचा था कि बिशप को डेवलप करेंगे वो कर दिया। अभी हमारा सारा मोहरा डेवलप हो गया। और ये देखिए दोस्तों, आपको दिखेगा पोजीशन में किसी का कोई भी मोहरा मारा नहीं गया है, दोनों का मोहरे और पॉन सब बराबर है। लेकिन इस पोजीशन में ब्लैक व्हाइट से कहीं बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये जो बिशप है ये क्वीन के तरफ देख रहा है, बीच में घोड़ा है हमारा, ये घोड़ा यहाँ सेंट्रल स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, बिशप भी उसी स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है और किंग के तरफ भी देख रहा है। दूसरा घोड़ा बिशप को बचा रहा है, ये बिशप उसको पॉन बचा रहा है। तो हमारा जो मोहरे हैं कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे को बचा रहे हैं, एक दूसरे का जो कॉम्प्लीमेंट करना होता है वो कर रहे हैं। लेकिन उनका मोहरा को देखिए, घोड़ा यहाँ से हिल नहीं सकता, बिशप कहाँ डेवलप होगा अभी भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये रुक यहाँ कोने में, उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा है, और ये बिशप यहाँ अपना पॉन का रास्ता रोक के खड़ा है, या इसका भी कोई फ्यूचर नहीं है। वो आने के लिए 1-2 ये दोनों स्क्वायर पे आ सकता है, नहीं तो उसका भी फ्यूचर खत्म। तो इसीलिए दोस्तों डेवलपमेंट का पावर क्या है, आप जैसे जैसे खेलते जाएंगे समझ जाएंगे। आप सोचेंगे मैं इधर जाऊंगा 3 लोग को मारूंगा या कुछ करूंगा, ये सब से चेस नहीं होता है। आप डेवलप करो, गेम आपका अपने आप बेटर हो जाएगा। और अपना जो सिली मिस्टेक है, ब्लंडर कर देना, कोई मोहरा को बिना देखे मरने देना, बस वो काट देना, तो आपका रेटिंग तो ऐसे ही 1400 हो जाएगा, 1400 रेटिंग। आप बस गलतियां बंद कर दो और डेवलपमेंट पे फोकस करना चालू करो, तो आपका गेम में एटलीस्ट 1400 लेवल का इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे वो जो चाल चल सकते थे वो था, यहाँ पे वो अपना एच पॉन को आगे करके हमारा बिशप को यहाँ से हटने के लिए मजबूर करते, या हम उनका घोड़ा को मार देते, तब गेम थोड़ा बैलेंस में आता। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया और अपना घोड़ा को ये कोने में डेवलप किया। तो हम ये मौका देख के उनका घोड़ा जो कि अभी पिन है, मतलब घोड़ा यहाँ से हिल नहीं सकता, तो हम अटैक किए उसको अपना दूसरा घोड़ा से। अभी ये घोड़ा हिल नहीं सकता, भले उसको ये पॉन बचा रहा है, तो हम घोड़ा से अटैक कर रहे हैं, बिशप से अटैक कर रहे हैं, और घोड़ा से क्वीन पे भी अटैक आ रहा है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्वीन को बचाया, तो हमने यहाँ पे हमारे पास था, हम या तो घोड़ा से भी मार सकते थे, बिशप से भी मार सकते थे। तो यहाँ पे बेटर क्या है, अगर हम घोड़ा से मारते हैं, वो पॉन से मारेंगे, हम बिशप से मारेंगे, तो हमें एक घोड़ा एक पॉन मिला। लेकिन अगर हम बिशप से मारते हैं और वो पॉन से मारते हैं, फिर हम घोड़ा से मारेंगे और उनका किंग पे चेक आएगा, वो चेक से बचने के लिए यहाँ आगे भी आ सकते हैं या फिर यहाँ साइड में भी जा सकते हैं, तब हमें एक और मौका मिलेगा उनका रुक को मारने के लिए। तो इसमें हमें एक घोड़ा एक पॉन और दूसरा घोड़ा के जगह एक रुक मिल रहा है, तो इसमें ज्यादा फायदा है। और यही सोच के हमने बिशप से मारा
लेकिन उन्होंने हमारा बिशप को नहीं मारा, तो हमें एक जो पॉन है वो फ्री में मिल गया। और उन्होंने ये पॉन को आगे भी कर दिया, जहाँ पे इस स्क्वायर पे उनका एक होल क्रिएट हो गया, जिसको हम बाद में अटैक भी किए। यहाँ पे वो नहीं मारे तो भी ठीक था, लेकिन उनको ये पॉन को आगे नहीं करना था। तो उसके बाद हम बिशप को वापस लाए, ताकि हम घोड़ा से इधर एक चेक दे और ये रुक को अगर मौका मिले तो मार पाए। और उन्होंने वो चेक से बचने के लिए अपना किंग को यहाँ ऊपर G2 पे रखा। फिर हम क्वीन को आगे किया। करने के पीछे मकसद ये था कि जो मैं स्क्यूअर के बारे में बताया था, जो कबाब का जो रॉड होता है उसके बारे में, ये बिशप यहाँ जाने से वो किंग क्वीन दोनों को अटैक कर रहा है। और किंग तो मार नहीं सकता, क्योंकि क्वीन का प्रोटेक्शन है बिशप को, तो किंग यहाँ से हटना ही पड़ेगा उसको, तो हम क्वीन को मार सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वीन को D7 पे रखा, लेकिन ये चीज उनको नहीं दिखा। आप भले हमारा ओपोनेंट का रेटिंग 500 है, लेकिन ये 600-700 लेवल पे ये सब आपको दिखना चाहिए, ये आगे क्या होने वाला है, क्या गलती मैं कर रहा हूँ। और जैसे जैसे ये आपको दिखता जाएगा, आपका गेम इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका ओपोनेंट आपको अटैक करने से पहले आप देख रहे हो वो क्या करने वाला है। और उन्होंने पता नहीं क्यों ये भी जो चाल चलाया घोड़ा को यहाँ B5 पे, मैं पहले चेक दिया। चेक देने से वो वहां से हट गए, और हटने के बाद मैंने उनका क्वीन को मार दिया। फिर वो किंग से मारे, तो मैं इधर राइट साइड पे जो उनका घोड़ा को वो फ्री में दिए हुए थे उसको मारने चला। वहां पे मारा, और वो अपना बिशप से नहीं मारे, मारते तो मैं क्वीन से मारता। फिर जैसे ये मारामुरी खत्म हो गया, अभी सिचुएशन देखिए। मोहरा उनके पास 2 बिशप है, मेरे पास 1 बिशप 2 घोड़ा है, मेरे पास 2 रुक है, उनके पास भी 2 रुक है, लेकिन मेरे पास एक क्वीन एक्स्ट्रा है। तो इस पोजीशन में हम 12 पॉइंट आगे चल रहे हैं उनसे। तो यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, 2 चीजें देखना है। गेम को जैसा है वैसा खत्म करना है। अगर चेकमेट का अटैक आ रहा है तो जितना जल्दी हो सके हम खत्म कर सकते हैं। अगर चेकमेट का कोई आसान रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सचेंज चालू कर देंगे। मतलब ये बिशप से उनका बिशप को मार देना, घोड़ा को ऐसा जगह लेके रखना जिससे मैं उनका बिशप को मार दूंगा, रुक से रुक मार दूंगा। तो आखिर में मेरा जो ज्यादा मोहरा है उससे तो मैं आसानी से उनको हरा पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं पहले चेकमेट का जैसे सोचा, मैं देखा क्वीन यहाँ चेक देके घुस रहा है, और आगे फिर मैं ये घोड़ा को आगे लेके उन पे अटैक कर सकता हूँ। ऊपर से मेरा बिशप तो शुरू से ही उनका किंग के तरफ देख रहा है। तो ये सोच के मैंने सीधा क्वीन से चेक देने का रास्ता देख रहा था, लेकिन ये भी खतरा दिखा कि मेरा जो घोड़ा है उसके लिए कोई स्क्वायर नहीं है। मतलब अगर वो घोड़ा को अटैक करते हैं ये पॉन को आगे करके, मैं घोड़ा को यहाँ पे ले सकता हूँ, लेकिन अगर वो घोड़ा को इस पॉन से अटैक करते हैं तो मेरा घोड़ा यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ जाएगा तो पॉन से मारा जाएगा, और से यहाँ जाएगा तो बिशप से मारा जाएगा। वो रुक उसको बचा रहा है, और मैं बिशप से मारूंगा तो रुक से मार देंगे मेरा घोड़ा को। इसीलिए ये सोच के मैं घोड़ा के लिए एक छोटा सा स्क्वायर बना दिया। यहाँ पे पॉन को आगे करके C5 में C6 पॉन को करके मैं घोड़ा के वापस आने के लिए मैं ये C7 स्क्वायर बना दी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपना बिशप को निकाल लिए, फिर मैं अपना अटैक में लग गया। मेरा क्वीन से उनको चेक दिया, फिर वो अगर इधर जाते फिर मैं घोड़ा को लेके जाता G4 पर। अब उनके पास कोई चाल नहीं, वो इधर नहीं जा सकते, और वो कुछ भी चले, यहाँ जाए यहाँ जाए, फिर मैं या फिर यहाँ तक कि अगर बिशप को यहाँ पीछे भी लेके मेरा क्वीन को अटैक करे, मैं यहाँ पे उनको चेकमेट कर सकता था। इसीलिए वो मेरा चेक के बाद अपना किंग को लेके दाएं तरफ चले गए E2 पे। फिर मैंने क्वीन को अंदर घुसाया, और मेरा बिशप ऑलरेडी ये पॉन को अटैक कर रहा था, तो मैं यहाँ पे उनका पॉन को मार के उनका किंग पे अटैक कर सकता था। तो उन्होंने किंग को और अंदर ले लिया, तो मैं घोड़ा को लिया, क्योंकि अकेला क्वीन से हम ज्यादा अटैक नहीं कर पाते, इसलिए हम अपना घोड़ा को भी गेम में लाए। फिर वो अपना क्वीन को यहाँ ऊपर निकाल लिया, तो हम घोड़ा से मारे वो पॉन को, और हमारा प्लान था ये बिशप को अटैक करना। और उन्होंने हमारा घोड़ा को पिन कर दिया। मतलब घोड़ा यहाँ से हटता है तो वो रुक से क्वीन को मार सकते हैं, लेकिन घोड़ा का डिफेंडर अभी बिशप था करके मेरा उतना चिंता का बात नहीं था मेरे लिए। फिर मैंने क्वीन का जो पिन है वो हटा दिया, ताकि घोड़ा को वहां पे हमें जबरदस्ती रखना पड़े। साथ ही मैं काउंटर अटैक किया, उनका बिशप को मैं मारने का धमकी दे रहा हूँ। मतलब यहाँ पे अगर वो कुछ गलत करते हैं, जैसे ये चाल चला है, फिर मैं यहाँ पे चेक देता। वो किंग को यहाँ नहीं ले जा सकते, क्योंकि उधर घोड़े का अटैक है। वो किंग को यहाँ पीछे लेते, फिर मैं उनका रुक को भी मार देता। इसीलिए मैं ऐसा ही अटैक के बारे में सोचा। तो वो अपना बिशप को आगे लेके उसको डिफेंड किया, साथ में ये स्क्वायर को भी डिफेंड किया।
तो मैं उनका बिशप को अटैक किया, क्योंकि मुझे पता था ये स्क्वायर पे मैं अटैक करके उनका कोई भी मोहरा को मार सकता हूँ। और अगर यहाँ पे वो पॉन से मारते हैं, मैं भी पॉन से मारता हूँ, फिर उनका बिशप के पास कोई रास्ता नहीं है, वो इधर ही जाते और फिर मैं ये पॉन को आगे करता, फिर वो बिशप को यहाँ वापस कहीं नहीं ले जा सकते। फिर जब मैं अपना पॉन से उनका बिशप को अटैक करता, वो इस लाइन से उनको हटना पड़ता, फिर मैं अपना किंग से उनको चेकमेटिंग अटैक कर सकता था। इसलिए मैंने पॉन को आगे किया, उन्होंने उस पर रिएक्ट नहीं किया और अपना दूसरा रुक को लाके मेरा क्वीन को फिर से पिन कर लिया। तो मैं पहले उनका बिशप को मारा, क्योंकि अगर वो मेरा घोड़ा को मारते हैं तो मैं यहाँ बिशप से मारता, फिर अभी उन पे डबल अटैक है, यहाँ पे क्वीन से मैं चेक भी दे सकता हूँ और उनका रुक को भी मार सकता हूँ और वो दोनों अटैक से बच नहीं सकते। इसलिए वो जैसे ही हमारा क्वीन को पिन किए, मैं उनका बिशप को मारा, फिर वो मेरा पॉन को मारे, मेरा घोड़ा पे अटैक किए, लेकिन तब मुझे तो चेक पहले से ही दिखा था, मैं वही किया। फिर वो अपना किंग को साइड में ले गए, तो मैं उनका एक रुक को मारा, दूसरा रुक पे भी अटैक किया, वो रुक को किंग के पीछे ले गए। मैं रुक को फिर से अटैक किया, क्योंकि मुझे पता है मेरा एक घोड़ा मरने वाला है, तो बदले में मैं कुछ तो कंपेंसेशन निकालूंगा। फिर वो आखिर में अपना रुक को यहाँ लाए साइड में बचाने के लिए C1 पे, और फिर रिजाइन कर दिए। तो यहाँ पे उनको समझ में आ गया कि चेकमेट बहुत जल्दी आ रहा है और उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम गेम को सिंपल रखते, तो घोड़ा को यहाँ पीछे लाके उसे बचाते, फिर क्वीन से पॉन को मार के फिर यहाँ पे चेकमेट करने का कोशिश करते, या फिर यहाँ पे 3 चाल में मेट हो रहा है, हम ये घोड़ा से एक चेक देते हैं, उनका किंग पे चेक आएगा, वो पॉन से मार नहीं सकते, क्योंकि जो क्वीन है वो किंग के साथ एक लाइन में है और ये पॉन हट जाएगा तो क्वीन से किंग को चेक आ जाएगा, इसीलिए वो पॉन यहाँ से हट नहीं सकता, वो पिन है। ओपोनेंट का किंग है वो यहाँ पे जाते, एक ही चाल है, क्योंकि इस लाइन पे तो हमारा बिशप भी देख रहा है। फिर हम क्वीन से चेक देते यहाँ पॉन को मार के, और उनको जबरदस्ती यहाँ जाना ही पड़ता, फिर क्वीन को यहाँ किंग के सामने रख के हम चेकमेट कर सकते थे। तो दोस्तों ऐसे ही अपना गेम को सिंपल रखिए, बिगनिंग में चेस प्रिंसिपल का फॉलो करिए, अपना एक्सपीरियंस को बेहतर करिए, ताकि आपको जो ओपोनेंट का खतरा है वो दूर से दिखना चाहिए। 2-3 चाल पहले से आपको समझ जाना चाहिए कि ये खतरा आ रहा है, ये अटैक आ रहा है, मैं इसके लिए रेडी रहूं, या फिर मैं जब खतरा आएगा तब डील करूं, ये तब से आपको सोच लेना है। ब्लंडर नहीं करना है, जानबूझ के 1-2 मोहरा क्वीन ये सबको मरने नहीं देना है। हर बार देखना है कि मेरा जो मोहरा है वो डिफेंडेड है कि नहीं, मैं जहाँ जो चाल दे रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, उसको गलती तो नहीं माना जाएगा। और अपना चेस को इम्प्रूव करने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। नमस्कार।